हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। हम देखने वाले हैं आज कैसा रहेगा आपका 2021। आई जस्ट होप कि आपका 2021 जो है जितने भी साल बीत चुके हैं उससे ज़्यादा अच्छा हो और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। एंड 2020 जितना जैसा भी आपका बीता उससे ज़्यादा अच्छा हो आपका 2021। तो हम शुरू करेंगे आज एरीज के साथ। हम देखेंगे एरीज के लिए कैसा रहेगा 2021। एरीज 2021। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एनर्जीज सारे महीने की। एरीज 2021। एरीज 2021। एरीज 2021। तो जनरल एनर्जी जो मुझे दिख रही है आपकी, वो कुछ इस तरीके की है कि मुझे लग रहा है जनवरी जो है फर्स्ट मंथ, उसमें आया है टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मतलब आप कोई डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हो, अगर दिसंबर में जैसे आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हो, जैसे कि दो इंसानों के बीच में अगर आप फंसे हुए हो, या फिर दो जॉब के बीच में अगर आप फंसे हुए हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पैसों के लिए और आपको लग रहा है कि आपको अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रेडिशनल टैरो डेक से अगर हम देखते हैं तो टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एक इंसान जो है वो दो सिक्के को लेके जगल कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप कोई कलाकारी सीख रहे हो, बिकॉज एक जगलिंग एक कलाकारी है, कोई नई चीज़ सीख रहे हो, जैसे टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, या फिर आप नए नए हो अपने जॉब में, आपने कोई नया काम शुरू किया है और आप बहुत ज़्यादा नए हो उस फील्ड में। तो मुझे दिख रहा है कि आप जो है वो जगल करना छोड़ के आप एक चीज़ पे फोकस करना शुरू करोगे जनवरी में। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपका ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग महीना रहेगा कि आप डिसीजन ले पाओगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ठीक है। फरवरी जो है उसमें है किंग ऑफ कप्स। ये हमें ये बताता है कि आप की जो एनर्जी है वो उस तरीके की रहेगी कि आप अपने इमोशंस को देखोगे और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहोगे। आप ये नहीं कि कभी कभी एकदम रोना होता है और कभी कभी एकदम सैड, और मुझे लग रहा है आप जो है काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करोगे फरवरी में। हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स। वाओ, नाइन ऑफ कप्स है विश फुलफिलमेंट। तो इसको मैंने क्लैरिफाई करने के लिए निकाला नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स ये हमें बताता है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा खुश हो। शायद आपने कोई नई चीज़ खरीदी है, कोई व्हीकल खरीदा है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ सीख रहे हो, ड्राइविंग वगैरह सीख रहे हो और उनको उसमें सक्सेस मिली हो, क्योंकि यहाँ पे 8 बनाना है तो नॉर्मली ड्राइविंग में भी 8 बनाना होता है। तो आई थिंक कि शायद आप कुछ सीख रहे हो यहाँ पे और आपको सक्सेस मिल रही है, और आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हो, या फिर कोई भी आपकी कोई विश जो है जो आपने बहुत पहले मांगी थी वो पूरी हो रही है 2021 के फरवरी महीने में। उसके बाद हमें बताता है मार्च आपका रहेगा 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाइड बाय द हैंग्ड वुमन रिवर्स में। ओके। तो आई थिंक कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ छोड़ के जा रहे हो दूसरी चीज़ के तरफ, और हैंग्ड वुमन रिवर्स में ये बताता है कि आप बहुत टाइम से ये करना चाहते थे। मतलब आप बहुत टाइम से कोई चीज़ जो है वो छोड़ना चाहते थे और आपने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि आप ये नहीं करोगे और वो करोगे। आप अगर ऐसी कोई पोजीशन पे हो कि आप बहुत ज़्यादा सोच 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 के परेशान हो चुके हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि
काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है मुझे आपके दिमाग में कि मुझे यही करना है, मैं यही करूँगा, और आपकी विश भी इसीलिए कंप्लीट हो रही है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो जाते हो चीज़ों को लेके, आपकी जब दिमाग में क्लैरिटी आने लगती है कि ये रास्ता आपके लिए सही है, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करती है वो रास्ते पे जाने के लिए। जब आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, सैड होते हो, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है, तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है उस चीज़ के लिए। अप्रैल देखिएगा आपका जस्टिस रिवर्स, और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ! तो जस्टिस रिवर्स दिखा रहा है कि कोई अनजस्टिस हुआ था शायद आपके साथ पास्ट में, और आप शायद इमोशनल थे उसको लेके, या फिर अगर किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो, अगर आपका किसी का कोर्ट में कोई केस है या फिर आपके घर वाले कोई केस में फंसे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन जो है वो आएगा, एंड आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो वो डिसीजन से। हो सकता है डिसीजन आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा खुश लेडी है, और वो सेलिब्रेशन कर रही है, मतलब अकेले ही सेलिब्रेट कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि किसी का मैरिज ख़त्म हुआ हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला मैरिज है और वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि जस्टिस कार्ड बताता है मैरिज, और किसी की प्रॉब्लम वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई है, एंड या फिर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो कि बहुत टॉक्सिक है, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, और आप अकेले ही उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हो उस चीज़ की कि भाई मैं फाइनली मुक्ति पा रही हूँ इस इंसान से। मे देखिए आपका कैसा है, 3 ऑफ कप्स रिवर्स पे है, और क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स है, वो भी रिवर्स में। 4 ऑफ कप्स ये है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा था कब से और आप देख नहीं रहे थे, लेकिन वो रिवर्स में है, तो ये बताता है कि आप वो अपॉर्चुनिटी को देखने लगे हो, और उसको क्लैरिफाई हमने किया है 3 ऑफ कप्स रिवर्स से। 3 ऑफ कप्स होता है सेलिब्रेशन का कार्ड, थर्ड पार्टी का कार्ड, और ये बताता है हमें ये क्लैरिफाई कि आपने बेसिकली थर्ड पार्टी से मुक्ति पाई है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो थे वो शायद थर्ड पार्टी पे थे और आपको पता चल गया, और आपने आपके पार्टनर से मुक्ति पा ली और आपने अपने दूसरे ऑप्शंस देखना शुरू किए। वाओ! हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल में, जून में टेम्परेंस कार्ड जो है वो है आउट ऑफ बैलेंस। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि टेम्परेंस कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड सिचुएशन है, लेकिन ये रिवर्स में है, मतलब कुछ आउट ऑफ बैलेंस है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आउट ऑफ बैलेंस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये होता है कि अगर कुछ आउट ऑफ बैलेंस है तो आप उसको कम्युनिकेट करोगे, और आप वो सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई और ये सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका 2021 जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एरीज, क्योंकि आप की जो एनर्जी है वो इस तरीके की है, कम से कम पहले 3 महीने की तो आप डिसीजन मेकिंग में जा रहे हो, और आप सोच सोच के बाहर निकल रहे हो, जो बहुत ज़्यादा अगर कोई सोच रहा है तो आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। एंड 3 महीने, बाकी के जो 3 महीने हैं, मुझे लग रहा है कि जो डिसीजन आपने लिया है ये पहले 3 महीने में, वो ही डिसीजन को लेके आप थोड़ा सा संभल संभल के चल रहे हो, मतलब बिगनिंग स्टेजेस है। जैसे कि किसी के साथ आपने रिश्ता ख़त्म कर लिया, तो पहले सिंगलहुड सेलिब्रेट कर लिया, फिर कुछ क्लैरिटी आपको यूनिवर्स ने देना शुरू किया कि भाई आपकी ज़िंदगी शायद आउट ऑफ बैलेंस है, या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या तो फिर आप किसी को ढूंढ सकते हो अभी, कुछ इस तरीके की है। मतलब ये जो एनर्जीज़ है ये है बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के, अपने आप को प्यार से, अपने आप को खुश रखने की वाली एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग वाली है। अब हम देखेंगे आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2021। जुलाई में है हमारे पास द सन इन रिवर्स, इसे क्लैरिफाई करेंगे हम एक कार्ड से। सन इन रिवर्स को एक क्लैरिफाई, ओके, ये ले लेते हैं हम। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, रिवर्स में है। उसका ये मतलब है कि आप सन इन रिवर्स है मतलब कि यहाँ पे कोई खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। यस एग्जैक्टली, बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लेडी है उसकी आंखें नहीं है। मुझे आज ही इस पे ध्यान गया
यहाँ पे जो लेडी है उसकी आंखें नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, मेडिटेशन में है, इसलिए शायद उसने अपनी आंखें बंद करके रखी है। और उसके बहुत प्यारे से इतने लंबे से बाल है एंड सन है उसके पीछे, लेकिन वो देख नहीं पा रही उसे क्योंकि वो मेडिटेशन में है। तो मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे हो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है कि कोई कॉइन्स लेके आपकी तरफ आ रहा है, मतलब कोई सिक्के, कोई पैसे लेके आपकी तरफ आ रहा है और वो आप नहीं देख पा रहे हो। चलिए देखते हैं कि ये इंसान कौन है। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये इंसान वो इंसान है जिन्होंने एक बार जो है आपके रिश्ते पे काम करना बंद कर दिया था। आपके साथ उनका कोई रिश्ता था और उसने वो काम करना बंद कर दिया था, मतलब कि उनको वो रिश्ते पे काम नहीं करना था। तो हो सकता है कि वो, या तो फिर आपकी कोई पुरानी जॉब है, जॉब को फिर से आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि भाई हमारे पास भी आप आ सकते हो, अभी वायरस की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं दूर से चल के, तो आप ही आ जाओ। जो पहले आपके लिए लड़ नहीं रहे थे, वहाँ से कहीं पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई पिछला इंसान, जो कोई पिछला दोस्त भी हो सकता है। अगस्त में देखेंगे हम क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को रिवर्स में। ओह वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, मतलब आपको पैसों की स्कैरसिटी महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि या तो फिर आप अपने पावर का यूज़ कर रहे हो गलत तरीके से, ये भी हो सकता है। अगर आप एक कोई पोजीशन पे हो, अगर आप कोई अथॉरिटी पोजीशन पे हो, अगर आप अ, आपको कोई नई जॉब मिली है और अगर आप अथॉरिटी पोजीशन पे हो, तो हो सकता है कि आप किसी से काम निकलवाने के लिए आप बहुत ज़्यादा लेट तक, या तो आप अपने आप से काम निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट तक बैठ बैठ के काम कर रहे हो। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स उससे क्लैरिफाई करने के लिए ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके, बहुत ज़्यादा खुश होके आगे की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? ओह, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये हो सकता है कि आप कट ऑफ कर रहे हो, आप काट रहे हो ऐसी चीज़ को जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, और इसीलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, मतलब आप कोई ऐसी चीज़ को काट रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है शायद। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है। शायद ये हो सकता है कि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है और आपको बहुत सारे पैसे दे रही है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप है। ऐसा रिलेशनशिप है, जो ऐसा कोई इंसान है जो आपको क्वीन की तरह रख रहा है लेकिन आप खुश नहीं हो। या फिर आप को शायद ऐसा कोई दिखाता है, क्या बाहर की दुनिया में आपको खुश रख रहा है, लेकिन आपके साथ शायद घर में उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, तो आप उससे निकल रहे हो। या तो फिर अगर किसी किसी के लिए आपके माता पिता जो है आपको बहुत ज़्यादा पैसे देते थे अभी तक, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, तो आप वो सिचुएशन से निकल के आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। और आप घर छोड़ के, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इंसान घर छोड़ के निकल रहा है अपनी जॉब की तलाश में, अपनी ज़िंदगी जीने की तलाश में, और वो किसी के पर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये दिखाती है कि वो कट ऑफ करती है, वो उसके पास एक स्वॉर्ड है और वो कोई भी फालतू एनर्जी को काट के आगे निकल रही है। तो आई थिंक कि आप क्वीन की तरह रहते हो घर पे, आपको सारे लाड प्यार मिलते हैं और आप उसको कट करके आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सितंबर में हम देखेंगे एम्परर, द एम्परर रिवर्स। ये आप ही का कार्ड है एरीज। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। द वर्ल्ड, वाओ, द लवर्स, द फूल। ओके, चलिए, तो फिर एम्परर इन रिवर्स मतलब कि कोई अपना पावर खो रहा है। शायद कोई भी अपना पावर जो है वो खो रहा है, क्योंकि एम्परर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेस पे होता है, घमंडी है वो, एक बहुत ज़्यादा एक अपने ओहदे पे है वो इंसान अपना पावर खो रहा है। एंड वो इसीलिए खो रहा है अपना पावर क्योंकि कोई कंप्लीशन आ रहा है, कोई सिचुएशन जो है वो कंप्लीट होगी आपकी ज़िंदगी में। द लवर्स हमें ये दिखाता है कि आप कोई किसी इंसान से मिलेंगे, शायद आपके कोई चाहने वाले से। देखिए ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कार्ड है, कोई प्यारा सा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा।
एंड फूल, ये हमें बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खुश होके उसके साथ आगे बढ़ोगे। चलिए बढ़ते अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर में हमारे पास है जजमेंट और हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई रिश्ता है जो आपने छोड़ चुके थे आप पीछे, उसको सेकंड चांसेस मिल रहे हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि नई शुरुआत होगी प्यार में। द डेविल, ये कब से आने की कोशिश कर रहा था। द डेविल और हाई प्रीस्टेस ये बताता है कि प्रोबेबली मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस ये है कि आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि कोई आपसे ऑब्सेस्ड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ को लेके जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हो आप। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके, तो शायद आप जो है बहुत ज़्यादा काम कर करके थक गए थे। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है इनका, और आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने काम से कि मेरा ये काम है, मेरी ये डिग्री है, मेरी ये है डिग्री। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इसने निकल के आप जो शो ऑफ करते हो अगर लोगों के सामने, अगर बहुत बड़ी आपको कोई जॉब मिल रही है, आप शो ऑफ करते थे, तो उससे आप निकल के थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो अपने शेड्यूल से, जो कि मुझे लगता है बनता भी है क्योंकि नवंबर का महीना है और नवंबर में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये नवंबर था, ये सॉरी अक्टूबर था, ये नवंबर है, ये दिसंबर है, ठीक है। तो नवंबर के महीने में नॉर्मली दिवाली वगैरह आता है अक्टूबर नवंबर में, तो इसीलिए शायद आप ब्रेक ले रहे हो, ये हो भी सकता है। लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, दिसंबर की जनरल एनर्जीज देखेंगे। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। मुझे लग रहा है कोई अपनी फीलिंग्स अपने पास रख रहा है। अगर कोई पिछली सिचुएशन में कोई हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ था तो वो इंसान अपनी फीलिंग्स अपने पास रख रहा है, लेकिन नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट अप है। मतलब कि कोई इंसान आपके पास आ रहा है लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, अपना पैशन बता रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है वो फीलिंग्स लाता है, एंड ये इंसान जो है वो पैशन लाता है। तो बेसिकली हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मुझे लग रहा है कि कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको पसंद करता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है, आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा है कि वो आपको पसंद करता है, फीलिंग्स नहीं बताएगा, वो बस आके आपको कडल करेगा, वो बस आके आपके साथ चिपक के मतलब फिजिकल होने की कोशिश करेंगे। कोई कोई इंसान जो होते हैं उनको नहीं बताना आता है कि कैसे प्यार को एक्सप्रेस करे, तो वो फिजिकल होके बताते हैं। चलिए अभी स्पेसिफिकली जाएंगे प्यार की तरफ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या रहेगा प्यार में जनवरी से लेके दिसंबर तक 2021। जनरली देखेंगे हम पूरे साल की जनरल एनर्जीज देखेंगे। एरीज 2021 लव रीडिंग मैसेज, वाओ। एरीज 2021 बैड हेल्थ, डिस्पेयर। एरीज आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रिविलेज लेडी, वाओ। हाउस, ओके। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे इस सिचुएशन को। एक और कार्ड ले लेते हैं।
नहीं, यूनिवर्स मना कर रहा है। ठीक है, चलो कुछ नहीं। हाँ, ये वाली डेक से लेते हैं, मोनोलॉजी डेक से। एरीज लव। एरीज लव। ओके, तो मुझे लग रहा है जो आपका फर्स्ट हाफ है, पहला जो 6 महीने जो रहेंगे आपके, मुझे लग रहा है कि उसमें आप मेडिटेशन करोगे। हमारे पास है न्यू मून इन पाइसिस, मेडिटेशन एंड कंtemplate। ओके, उसके बाद में है हमारे पास डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। हमारे पास है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओ माय गॉड, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर मून। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। हाँ 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 हाँ, मैं एंजल डेक से भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ी हैवी एनर्जीज है। हमें एंजल डेक से करेंगे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। देखते हैं क्या क्या आता है। लुक फॉर अ साइन, नॉट द राइट टाइम, इट्स अप टू यू, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो ये मुझे अभी की एनर्जी लग रही है एक्चुअली, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द 2021 की जो एंजल्स के मैसेजेस है, उस पर हम आएंगे। पहले हम ये वाली बातें कर लेते हैं। अभी मैं आपको ये स्ट्रेट बताना चाहती हूँ कि आपको किसी के मैसेज का इंतज़ार है, कि कोई किसी का मैसेज आपकी तरफ मतलब आने वाला है, या फिर आपको कोई मैसेज करेगा। आपको उस इंसान का, किसी का मैसेज का इंतज़ार है। आपको लग रहा है कि ये मैसेज करेंगे मुझे ये पर्सन, और मुझे ये लग रहा है कि कोई आपको मैसेज करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई कोई अपना कर्मा भुगत रहा है। बिकॉज डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड जो होता है वो होता है कर्मा का कार्ड, और उसके ऊपर है बैड हेल्थ। मुझे लग रहा है कि आपको अगर किसी इंसान ने हर्ट किया है और आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि कर्मा उसको, मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोल रहे हो, तो आप ये मत बोलो, क्योंकि वो इंसान पहले से ही वो ऑलरेडी अपना कर्म भुगत रहा है। अगर आपने किसी ने बहुत ज़्यादा हैवीली आपको अगर हर्ट किया है, तो ये मुझे दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और आप जो है वो प्रिविलेज लेडी हो, अगर आप विमेन हो, स्पेशली अगर आप देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आप सिंगल हो और बहुत ज़्यादा खुश हो। स्पेशली ये जो कार्ड है इसी के पर आया है शायद। ओके, तो ये जो कार्ड है और ये कार्ड दोनों मुझे सेम टाइप लगते हैं। ये देखिए, ये है क्वीन ऑफ कप्स जो इंजॉय कर रही है अपना सिंगलहुड, और ये है प्रिविलेज लेडी जो इंजॉय कर रही है अपना सिंगलहुड। मुझे लग रहा है आप रिसेंटली किसी से रिश्ते से निकले हो, और वो इंसान जो है आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा भुगत रहा है। सच बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और हाउस, मुझे ये लग रहा है कि दो चीज़ें मुझे लग रही है, हाउस को मैं ज़रूर से क्लैरिफाई करूँगी। कम्युनिटी हाउस, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या तो फिर ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बट ये अंदर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। मतलब बहुत एकदम गंदी डार्क प्लेस पे है, एकदम ख़राब एनर्जीज है इस इंसान की। और आप, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो। और कोई कम्युनिटी का कोई इशू हो सकता है, कि कोई घर को लेके कोई इशू हो सकता है, कोई कोर्ट के चक्कर, ऐसा कुछ हो सकता है। शायद आप डिवोर्स कर रहे हो इस इंसान को, ये इंसान पछता रहा है, और आपने बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट मांगा था इनसे,
और ये इंसान आपको दे रहा है और आप शायद घर खरीद रहे हो, ये भी हो सकता है, इसलिए आप इतना इंजॉय कर रहे हो। और ये इंसान ने अगर आपको चीट किया था, जो कि 3 ऑफ कप्स रिवर्स है हमारे पास, तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से आप निकल के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। ये सारे सबके लिए नहीं होगा ये मैसेजेस। जो लोग शादीशुदा है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भुगतनी पड़ रही है, उन्हीं के लिए होगा। और यूनिवर्स से हमारे पास है नॉट द राइट टाइम, लुक फॉर अ साइन, एंड हमारे पास है विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड इट्स अप टू यू। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़े से वीक में, शायद मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द 2021 में ही आपको कभी कहीं ना कहीं पे सेकेंड हाफ आप अपनी नज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुली रखना। क्योंकि फर्स्ट हाफ जो रीडिंग हमने किया था आपकी जनरल एनर्जीज का, उसमें हमारे पास यहाँ पे आया था लास्ट में, फर्स्ट 6 मंथ के लास्ट में, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब जो होता है क्लैरिटी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से वक्त में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको सच में उस इंसान के पास फिर से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से आने की कोशिश 100% करेगा, अगर स्पेशली आप शादीशुदा हो तो। चलिए देखते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा 2021 में। एरीज फाइनेंस 2021, एरीज फाइनेंस 2021, एरीज फाइनेंस 2021। स्पिरिट्स, एरीज का फाइनेंस बताओ कैसा होगा। ये देखिए कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कार्ड्स है। ओह, हमारे पास है 5 ऑफ कप्स रिवर्स। देखिए ये तो मेरा ध्यान ही नहीं है। 5 ऑफ कप्स होता है कि बैठे बैठे इंसान रो रहा है, ये सब कर रहा है, और रिवर्स में मतलब कि बिल्कुल नहीं, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे बाहर निकल चुका है। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी मेंटल हेल्थ पे, एरीज। किंग, नाइट ऑफ रॉड्स है रिवर्स में। मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप के लिए क्लैप करनी चाहिए एरीज, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और शायद स्पेशली वो लोग जो शादीशुदा है और शादी में भुगत रहे हैं, कोई मतलब उनको नहीं अच्छा लग रहा है वो शादी में, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग ने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें झेली है। वाओ वाओ, मैं समझाती हूँ आपको कि मैं क्यों इतना वाओ बोल रही हूँ। ओके ओके ओके। तो हमारे पास है नाइट ऑफ रॉड्स रिवर्स। नाइट ऑफ रॉड्स जो होता है वो होता है एकदम अचानक से आने वाला इंसान। ये है नाइट ऑफ रॉड्स जो एकदम अचानक से आता है एंड एकदम पैशनेट आता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप अपनी काम को लेके जो है पैशन थोड़ा सा खो चुके हो। ये भी हो सकता है कि आपने कभी काम किया नहीं है और आप नया काम सीख रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 जॉब है उसमें से एक छोड़ रहे हो, या फिर कोई कोई काम आप नया सीख रहे हो, या फिर आपने कभी जॉब नहीं की थी तो आप अभी शायद आपको जॉब करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको करनी पड़ेगी। 2020 में पैसों का एहसास सबको हो चुका है, तो मुझे लग रहा है इसीलिए। लेकिन नाइट ऑफ रॉड्स जो है वो रिवर्स में है, मतलब आपको पैशनेट नहीं फील कर रहे हो ज़िंदगी में लेके, आपको ऐसा लग रहा है कट रही है, चल रही है ज़िंदगी, आप उससे बाहर आ रहे हो। ये सैड एनर्जीज़ है, आप उससे बाहर आ रहे हो। एंड आप पेज ऑफ पेंटिकल्स से ले निकल के आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है छोटू सा कॉइन, छोटी सी लड़की के पास छोटा सा कॉइन, और जैसे आप देख सकते हो इसकी शक्ल ये थोड़ी सी रोंदी सी भी है, थोड़ी सी सैड सी शक्ल है इसकी। फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। इसकी शक्ल अगर आप देखोगे ये खुश है, खुश लेडी है, एंड रैबिट है इसके पास, और ये उसके ऊपर ताज भी है उसके सर पे, एंड इसके बड़ा सा कॉइन होल्ड करके रखा है इसने। ये देखो अब फोकस कर रहा है ये दूर से। तो आप इससे निकल के इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि ये रिवर्स में है और ये स्ट्रेट में है। तो आप इससे निकल रहे हो और आप इसमें जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए। 2021 इज़ लाइक इंडिपेंडेंट, कि भाई मैं पैसे कमा रही हूँ, खुद कमा रही हूँ, खुद कमा रहा हूँ, खुद अपने पैसे से चीज़ें ले रही हूँ। और आप जो है शो ऑफ़ भी थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान जो है वो शो ऑफ़ करता है कि ये सारा का सारा माल मेरा है, जो भी मैंने उठाया है सारा माल मेरा है। ये देखो ये इंसान जो है थोड़ा सा शो ऑफ वाला इंसान है।
एंड मुझे लग रहा है ये शायद आप हो, क्योंकि आप को पैसे मिल रहे हैं, आप कमा रहे हो, तो आप शो ऑफ कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने जो एक्सेस थे उसको दिखा रहे हो, देख मैं कितना कमा रही हूँ, देख मैं कितना कमा रहा हूँ, आप अपना एक्सेस को थोड़ा सा शो ऑफ भी कर सकते हो। एंड हमारे पास है हायरफेंट रिवर्स, ये दिखाता है कि आप ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, कोई नए सिस्टम पे जा रहे हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो। और थ्री ऑफ रॉड्स रिवर्स में है कि मतलब आप वेट नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरी शादी होगी और मुझे कोई कमा के देगा। आप खुद अपना डिसीजन ले रहे हो और आप खुद अपना कमा रहे हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी देखेंगे हम देखेंगे आपके थोड़े से एडवाइस कार्ड्स। फाइनेंस मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका एरीज। हम देखेंगे आपके एक काम करते हैं, एंजल मैसेजेस से भी थोड़ा सा लेते हैं, अपना फाइनेंस के लिए भी थोड़ी सी एडवाइस लेते हैं। एंजल्स फाइनेंस मैसेजेस, एंजल्स फाइनेंस मैसेजेस। पीसफुल रेजोल्यूशन, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो मुझे लग रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होता है कि आप अगर कोई जॉब को पागलों की तरह ढूंढ रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको डिसीजन नहीं मिल रहा था, तो आप पीसफुली वो डिसीजन ले पाओगे, आप संतुष्ट रहोगे आपके फाइनेंस में। और क्लियरली कम्युनिकेट का मतलब होता है कि अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो तो उसके साथ बातचीत थोड़ा क्लियरली करो। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जैसे आपको दिख रहा है, एंजल जो है उसके हाथ में रेनबो है, एंड ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन सी वाइब है इसमें, बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन है। मुझे लग रहा है आपको कुछ गोल्ड की भी चीज़ शायद खरीद सकते हो, या फिर कोई नए कपड़े खरीद सकते हो, पिंक एंड ब्लू एंड ऑल दैट, मतलब कोई कुछ अपना वार्डरोब वगैरह चेंज भी कर सकते हो आप। टेक एक्शन, यस, तो अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप एक्शन लो, उस पर बातचीत सही सही करो, एंड बिल्कुल आप एक्शन ले सकते हो। अगर आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए कार्ड है कि भाई आप एक्शन लो उस पर, बहुत ज़्यादा सोचो नहीं, बस करो और आपकी ज़िंदगी में सब सही चलेगा। अभी हम देखेंगे आपके एडवाइस कार्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एडवाइस कार्ड्स एरीज 2021, ये बहुत ज़्यादा प्यारे से कार्ड्स है, ये देख सकते हो आप, इस पर क्रिस्टल है और इसके पीछे बर्ड्स है एंड एनिमल्स है, एंड बहुत ज़्यादा प्यारा सा कार्ड है ये। और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी एडवाइस क्या होगी, लेकिन उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। हम लेके दो और एडवाइस कार्ड्स आपके लिए, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। ये एक और ले लिया हमने, और हमने ये एक और ले लिया। ओके, वाओ, चलिए और एक ले लेते हैं। तो ये है पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट। पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट कितने ज़्यादा प्यारे से होते हैं, लेकिन ये जो पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि इनका जो ये ऊपर का जो शेल होता है वो पिन पिन वाला होता है। अगर आप इन्हें छूने की कोशिश करोगे तो आपको पिन लग सकती है। ये दिखने में बड़े क्यूट से होते हैं, जैसे पकड़ता है कोई इंसान तो इसको पिन 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 लगने लगती है। और ये देखिए कितना प्यारा सा पर्पल कलर है, और ये भी पर्पल कलर है। तो पर्पल कलर मतलब इंट्यूशन का कलर होता है, तो आई थिंक आपकी इंट्यूशन जो है, थर्ड आई जो है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है 2021 में। तो अगर आपको कोई मन कर रहा है, कोई चीज़ आपको स्ट्रांगली लग रही है कि ये आपको करना ही करना है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। पर्पल कलर आपका शायद लकी कलर हो सकता है 2021 में। मुझे लगता है किसी ने शायद रिसेंटली कुछ पर्पल कलर का ख़रीदा भी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आर यू कीपिंग कंपनी विद द पीपल, इस पे लिखा है, आर यू कीपिंग कंपनी विद द पीपल यू रिस्पेक्ट, डू यू फील वल्नरेबल, आर यू अलाउिंग plenty of time to enjoy life, be careful about who you let into your circle, notice if there are people or situations that are causing you discomfort, adjust your life so you are supported by loving family and friends, remember to enjoy life and play. Okay, I am discerning about the people I allow into my circle. I am mindful of being with people who support my fun and loving vibration. It's easy for me to take time
फॉर रिक्रिएशन एंड प्ले, आई एन्जॉय लाइफ, आई एम अ गुड नेचर एंड ईजी गोइंग। मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एरीज जो है, ज़्यादा लोग जितने भी देख रहे हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो अपने आप को लेके। जैसे कि ये मैंने बोला पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, इनको पकड़ते तो पिन लगती है, तो ये अपनी कंपनी में सारे लोगों को नहीं लेते। इनको जो लगता है, कि ये फ्रेंडली है, मुझे नहीं हार्म करेंगे, उन्हीं को लेते हैं। तो मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करोगे लोगों को, शायद आप डिलीट करोगे फालतू के लोगों को। मुझे स्ट्रांग एनर्जी लग रही है कि कोई टॉक्सिक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो गायब हो जाएगा। और ये आप कोई गम नहीं बना रहे हो इसका, आप बहुत खुश हो। मतलब जो मैं देख रही हूँ, आप प्रिविलेज लेडी हो, आप नाइट ऑफ वो कप्स की जो एनर्जी थी, क्वीन ऑफ कप्स, वो क्या थी, मतलब क्या खुश थी वो सिंगलहुड में। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मतलब 2021 आप इंजॉय कर रहे हो। इस पे भी लिखा है आई इंजॉय माई लाइफ, और इस पे एक वर्ड लिखा है एडजस्ट। कहाँ चला गया वो वर्ड? एडजस्ट योर लाइफ सो यू आर सपोर्टेड बाय लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई थिंक आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट है, और यहाँ पे भी है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर। ये एडजस्ट, और ये एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप कोई चीज़ एडजस्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक कि आप ये एडजस्टमेंट्स जो है वो ये कर रहे हो कि आप फालतू के लोगों को निकाल रहे हो, चीज़ों को निकाल रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। एंड आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को पीछे छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि आप हर कोई इंसान को आप साथ में नहीं लेके जा सकते हो, राइट। दूसरा जो हमारे पास है एडवाइस कार्ड वो है टर्की। ओके, टर्की है, ये देखिए टर्की है, लिखा है विथ फोकस्ड इंटेंशन आई ड्रॉ अपॉन द गिफ्ट्स ऑफ द लॉ of attraction. Wow, I have many blessings in my life. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. I enjoy writing in my gratitude journal. I have a gratitude for all the blessings still to come. My heart is open to give and receive. Okay. वाह, ये क्रिस्टल का कलर कितना प्यारा है। इस पे लिखा है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पॉज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। वाह, मुझे ये कार्ड ये बताता है कि आपको थोड़ा सा जर्नल लिखना स्टार्ट करना चाहिए कि आई एम वेरी थैंकफुल। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान का हाथ मेरे सर पे है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि मुझे नई जॉब मिली। भगवान हमेशा मेरे साथ होते हैं। मुझे जब भी डर लगता है, मैं अपनी बात बोलूँगी तो मैं ये बोलती हूँ कि शिवाया इज़ माई बॉडी गार्ड। मैं ये बोलती हूँ कि शिव भगवान मेरे बॉडी गार्ड है, वो मेरे बाजू में है, और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है उस चीज़ से। एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ कि वाह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होगी मेरी ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई है ऑलरेडी। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे सर पे छत है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे साफ़ पानी मिल रहा है पीने के लिए। मैं ये सब चीज़ें ऐसे बोलती रहती हूँ जब मुझे थोड़ा सा भी टेंशन होने लगता है। मैं आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ यूनिवर्स, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ यूनिवर्स। ये मैं दोहराती रहती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे सुकून मिलता है कि आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ अ यूनिवर्स। तो ये आप जर्नल कीजिए एंड आपकी एनर्जी जो है उसको काम डाउन कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो जिसको बहुत अच्छी जॉब मिली है वो घमंड दिखा रहे हैं। कोई चीज़ आप सीख रहे थे, आपको कोई जॉब मिल रही है और आप थोड़ा सा घमंडी, मतलब थोड़ा सा शो ऑफ टाइप कर रहे हो कि देखो देखो मुझे ये मिला। थोड़ा सा शायद आपके ब्रेकअप किसी के साथ हुआ तो उसको दिखा रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा जर्नल करना है, ब्लेसिंग्स थैंकफुल होना है गॉड से कि मुझे ये सब आपने दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी एनर्जी को आपको थोड़ा काम डाउन करना है, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। एमेथस क्रिस्टल हमें बताता है हैव यू नोटिस दैट देर आर पीपल और सिचुएशंस दैट नीड द रियल ट्रूथ टू बी रिवील्ड। आर यू रेडी टू ब्रेक थ्रू द illusions of others or perhaps the illusion you have created? Wow, it's time for you to work through emotions and create misconceptions. Both those you create for yourself and those you create for others. Use your dreams as a tool to balance your emotions. It's easy for you to transform the challenges of a past to let your true nature shine through. इधर भी past की एनर्जी है और इधर भी past की एनर्जी है। कहाँ चला गया ये कार्ड? डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक करके एक कार्ड था। अरे कार्ड कहाँ चला गया? ये रहा। हाँ, ये रहा। इधर क्या लिखा है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, और यहाँ पे लिखा है challenges of your past to let your true nature shine through. तो आई फील कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पास्ट की एनर्जी को कट ऑफ करेंगे, बहुत ज़्यादा मैसिवली कट ऑफ करेंगे,
एंड वाओ, सी दिस ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई काफ़ी ज़्यादा लकी होती है। आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इन टू वन फील्ड विद द ट्रूथ एंड क्लैरिटी। ये कार्ड बताता है कि आप अभी तक अब ड्रीम लैंड में आप अगर हो, अगर आप अपने ख्यालों में हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो, आपकी कोई रिश्ता अगर टूटा हुआ है तो आप सच नहीं देख रहे हो कि ये रिश्ता कितना ख़राब हो चुका था, ये आप नहीं देख रहे, आप बोल रहे हो पर वो उस टाइम अच्छा था, पर हम पहले मिले थे, हम उस जगह मिले थे। आप अपने ख्याली पुलाव से निकल रहे हो, आप सच्चाई को देख रहे हो कि ये सच्चाई है, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में अभी नहीं रह सकता, नहीं रह सकती है, और ये ख़त्म हो चुका है, और कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ इससे, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं सबको आगे लेके नहीं चल सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बस यही तक का था इनका सफ़र शायद मेरे साथ, और मैं खुश हूँ जो भी रिश्ता था, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ज़िंदगी में सब चीज़ें हासिल नहीं होती है, कभी कभी एक्सपीरियंसेस भी अच्छे होने चाहिए, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बस ख़त्म। आप एकदम सच को देख के आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी आपको मिल रही है, वाओ, ये है क्लैरिटी। और हमारे पास है यहाँ पे, हाँ मुझे ये कार्ड फटाफट से मिल गया, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है और क्लैरिटी, ये एक ही चीज़ बताता है कि ये क्लैरिटी जो है, मुझे लग रहा है कि 6 मंथ्स के एंड में आपको कहीं पे मिलेगी, कोई क्लैरिटी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिलेगी। ये शायद अपना लास्ट कार्ड है, हाँ चलिए देखते हैं कि इस पे क्या लिखा है। इस पे लिखा है, एक तो ये पैरट है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा है, ग्रीन और येलो कलर है इस पे लिखा है आई इन्जॉय वर्किंग एंड प्लेइंग विद कलर्स एंड क्रिस्टल्स। वाओ, मैंने अभी अभी कलर्स की बात की, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है। इस पे लिखा है आई इन्जॉय वर्किंग विद प्लेइंग विद कलर्स एंड क्रिस्टल्स, ऑल टाइप ऑफ जेमस्टोन हेल्प मी रीबैलेंस माई एनर्जी, आई मॉडल द हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल टू इम्प्रूव माई सक्सेस, इट्स ईजी फॉर मी टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ, I shine my light brightly and acknowledge my magnificence. Yup. I am brilliant, gorgeous and fabulous. Wow. वाओ, ये कितना प्यारा सा क्रिस्टल है, ये मुझे नेचर की याद दिलाता है। Are you drawn to specific colors? Do you find benefits from crystal alignments? Are you mimicking someone or in someone's copying you? Ooh, embracing the colors of the rainbow in the food choices, क्लोथिंग एंड ऑल ऑफ योर लाइफ। मैंने जैसे बोला, कुछ लोग जो है नए कपड़े खरीद रहे हैं, कुछ गोल्ड खरीद रहे हैं, ये स्पेसिफिकली यही है पूरा का पूरा रीडिंग का आपका मेन जो आपका थीम रहेगा 2021 का, जितना मुझे दिख रहा है कि आप कट ऑफ कर रहे हो फालतू लोगों को, जॉब अच्छी मिल रही है, काम अच्छा कर रहे हो, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सा टाइम है, और इमोशनल लाइफ आपकी जो है उसको आपको बैलेंस करके थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, तो आपकी इमोशनल लाइफ जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। मेरे पास यहाँ पे है ये ब्लेसिंग जार, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स डाल के रखे हैं, हम देखेंगे थोड़े से ब्लेसिंग्स। ये ओके, हम 12 ब्लेसिंग्स निकालेंगे 12 महीने के लिए कि क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगे आपको। मैं चाहती हूँ कि आपको 2021 में सारे के सारे महीने आपको ब्लेसिंग्स मिले। ओके, तो जनवरी का ब्लेसिंग एवरीवन इज हेल्पिंग मी, देखो, और ये जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, उसका ये मतलब होता है कि आप जैसे कि आप कोई दो चीज़ों को लेके जगल अप कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि लोग आपको मदद कर रहे हैं डिसीजन लेने में। जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट 3 महीने में आप डिसीजन ले रहे हो। अथॉरिटी, वाओ, आप अपनी ज़िंदगी की चार्ज खुद ले रहे हो, अथॉरिटी खुद ले रहे हो। मार्च में हमारे पास है डांसिंग, काफ़ी ज़्यादा खुश खुश हो, आप डांस करोगे। मई, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में हमारे पास है आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन पीपल। यही वो टाइम है जब आप लोगों को कट ऑफ करोगे। शायद आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकल रहे हो और लोग आपको पूछ रहे हैं ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, तुम बोल रहे हो मैं क्यों जवाब दूँ, मैं क्यों जवाब दूँ, मेरा थोड़ी ये काम है कि मैं आपको जवाब दूंगी। आपको लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। एरीज को अपना पावर फिर से मिल रहा है।
न्यू क्लोथ्स, वाओ। हमारे पास 3 कन्फर्मेशन आए कि आप नए कपड़े खरीद रहे हो, खुश रह रहे हो, और आप गोल्ड का भी शायद कुछ खरीद रहे हो। ओके, ये हमारे पास है न्यू क्लाइंट्स, नया काम मिल रहा है आपको, नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, काम बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, अच्छे वाले आ रहे हैं। रिपेयर, हो सकता है कि आपका घर में कुछ आपको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाउस है। रिपेयर, या फिर आप अपनी इमोशनल ज़िंदगी को रिपेयर कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग से, कि आप लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, फालतू लोगों को निकाल रहे हो, और आप रिपेयर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी शायद। फादर लव, वाओ, ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा है। आपके जो फादर है, जो आपके पिताजी है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। फादर लव, पैम्पर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये। फैमिली हेल्थ, वाह। और हमारे पास यहाँ पे है हेल्थ का कार्ड, बैड हेल्थ। आई थिंक अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब है तो उसकी हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फैमिली हेल्थ अच्छी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा। हैप्पी जर्नी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ट्रैवलिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्त से उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं करके रखा होगा, तो आई थिंक ट्रैवलिंग करेंगे और खुश रहेंगे। एंड शायद ये फैमिली के साथ आप जर्नी लेके कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हो, ये भी हो सकता है। लाइफ पर्पस, आपको पता चल गया कि फाइनली आपको पैसे कहाँ से कमाने हैं, आपका करियर आपने बिल्डअप कर लिया है और आप काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो। हमारे पास फाइनेंस की रीडिंग पे एंजल्स के मैसेजेस थे, पीसफुल रेजोल्यूशन। मुझे ये कार्ड अभी भी दिख रहा है, यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन, और यहाँ पे लाइफ पर्पस, उसी के ऊपर देखिए। आई थिंक कि आपको अपना लाइफ पर्पस मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो अपनी लाइफ पर्पस से। थैंक यू एरीज, ये थी आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी रीडिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीडिंग है। आप अपना पावर गेन कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो। एंड मतलब सारी की सारी रीडिंग्स में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि फालतू के लोग निकल रहे हैं, जॉब मिल रही है, लेकिन आपके जो इमोशनल वाले जितने भी कार्ड्स हैं वो अच्छे अच्छे कार्ड्स ही आए हैं, और बुरे बुरे कार्ड्स जो है इमोशनल वाले वो सब रिवर्स में आए हैं। लेकिन एक इंसान जिसने आपको छोड़ा है वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा खुश इसीलिए हो कि कर्मा भुगत रहा है, कर्मा भुगत रहा है। पर आपको, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा माफ़ भी कर देना चाहिए किसी इंसान को। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसे माफ़ कर दो। वो अपना कर्मा ज़रूर भुगतेंगे, लेकिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने को नहीं बोलना है ऐसी सब चीज़ें। चलिए, थैंक यू।